बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बेसन का हलवा। ये इतना शानदार बनता है, माशाल्लाह बहुत शानदार बनता है, वो बहुत जायके का बनता है। हम आज इस हलवे को बनाएंगे अंडे और दूध के साथ, जिससे इसका फ्लेवर जो है ना वो इतना यमी हो जाएगा कि आप कहेंगे जी वाह क्या मीठा बनाया है। तो आपने हमारी जो ये रेसिपी है ना ये कंप्लीट देखनी है और आपने अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। आपका जो फीडबैक है वो आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत और प्यार होता है। इस मज़ेदार से हलवे को आपने कंप्लीट देखना है। आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हमने ये इतना मज़ेदार हलवा किस तरह से रेडी किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बेसन का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बेसन का हलवा। सबसे पहले हमने लेना है घी। हमने लिया है 1 कप घी और इसके बाद हमने घी के अंदर डाल दिया है बेसन। ये है हमारे पास 1 पाव बेसन। अब हमने घी के साथ इस बेसन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखें जी, हम जो है कर रहे हैं बेसन की भुनाई और साथ में हमारे पास है अंडा। 1 अदद अंडा है और हमने लिया है 1 कप मिल्क। और जो ये दूध है ये मलाई के साथ है। अब हमने करना ये है कि अंडा और दूध इसको एक साथ मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये अंडा और दूध, इसकी वजह से ये बेसन का हलवा इतना शानदार बनेगा कि आप कहेंगे जी वाह क्या चीज़ सीखी आज हमने। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी भुनाई करते वक्त आपने जो फ्लेम है वो बहुत स्लो रखना है, बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकेगा। इसका जो हमने फ्लेम रखना है वो बिल्कुल स्लो दम वाला रखना है। ये जो दूध हमने अंडे के साथ मिक्स करके रखा है इसके अंदर हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल देना है और डालकर इसको मिक्स कर लेना है। दूध के अंदर फूड कलर डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और इधर पर जो है बेसन की भुनाई जो है वो जारी है। इसको आपने मुस्तकिल चलाना है, अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो हलवा है वो जल जाएगा। हल्की आंच पर इसको आप बड़े प्यार के साथ जो है ना भूनते रहें। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको खुशबू आने लगेगी तो इसकी पहचान ये है कि जी अब इसके अंदर हमने ये मिल्क ऐड करना है। आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर, मुझे तो इसकी खुशबू भी आ रही है साथ साथ। ये हमने थोड़ा सा जो है इसके अंदर इसको ऐड किया है, दूध डाला है। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी है चीनी। ये हमने ली है 1 पाव। अब इसको बहुत अच्छे से चलाना है। साथ ही जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम टू लो कर दिया है और बाकी का जो ये मिक्सचर था वो हमने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आप इसको बड़े अच्छे से चलाएंगे। सारा काम जो भी हलवे का होता है उसमें चलाने का होता है। जो भी आप हलवा बनाएं उसके अंदर जो आपकी असल मेहनत होती है वो होती है हलवे को चलाना। ये देखें कलर माशाल्लाह आप देखें कि कितना खूबसूरत हो गया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम जो है इस हलवे को पका रहे हैं और इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। इसको हमने जब तक पकाना है जब तक इसका जो घी है वो सेपरेट ना हो जाए। अब सबसे लास्ट में हमने इसके ऊपर डाल देना है इलायची पाउडर। ये ½ टीस्पून के करीब है हमारे पास। और मैं जब भी इस तरह से कोई मीठा बनाती हूँ तो बिल्कुल फ्रेश इलायची जो है वो पीस कर डालती हूँ ताकि उससे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आए। अब इसको हमने फिर एक बार मिक्स कर लेना है। फाइनली जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और अभी मैं आपको ये जो है प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। बेसन का हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और आप ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। जितना ज़बरदस्त ये आपको देखने में लग रहा है ना, माशाल्लाह से ये इतना ही अच्छा खाने में है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा कि अंडे और दूध के साथ बेसन के हलवे को। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी फैमिली इस हलवे को ज़रूर पसंद करेगी। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।